में रात को करीब 3 बजे बुलडोजर से अचानक से इस दरगाह को ढा दिया गया। इस दरगाह पर बुलडोजर चला दिया गया। कारण केवल एक ही था कि सड़कों का चौड़ीकरण करना है और ये जो मस्जिद है, ये जो दरगाह है, वो बीच में आ रही है। तो बीच में आने वाली कोई भी चीज सरकार को पसंद नहीं है, इसीलिए उसे रास्ते से हटा दिया गया। चाहे फिर वो कोई भी दरगाह हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो, अगर सड़कों के चौड़ीकरण के बीच में कोई भी चीज आएगी तो उसे यूं ही हटा दिया जाएगा। जब प्रशासन से बात की गई तो प्रशासन ने केवल एक ही कारण दिया कि ये सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य हो रहा है और ये जो दरगाह है वो बीच में आ रही है, क्षेत्र को घेर रखा है, अवैध है, इसीलिए इसे हटाना जरूरी था। अब बात करते हैं कि 2014 से पहले यानी कि कांग्रेस की सरकार में कितने मंदिर और मस्जिद गिराए गए और 2014 के बाद 2025 तक यानी कि आज की दिन तक, आज की तारीख तक कितने मस्जिद और मंदिर गिराए गए हैं उत्तराखंड से। फिलहाल हम उत्तराखंड को रिपोर्ट दे रहे हैं, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। तो आपको बता दूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी 2014 से पहले, तो उत्तराखंड में उन चीजों पर कार्रवाई जरूर हुई थी जो अवैध है, जो सरकार के काम के बीच में अड़ंगा डाल रही है, लेकिन किसी भी मजार, मस्जिद या मंदिर को तोड़ने का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि कुछ मंदिरों पर कार्रवाई हुई थी, ये खबर है, लेकिन किसी मस्जिद, मजार या दरगाह पर कार्रवाई हुई हो ऐसी कोई खबर नहीं है। लेकिन जो अवैध थी उन पर कार्रवाई जरूर बिठाई गई थी, पर बुलडोजर नहीं चलाया गया। अब 2014 की अगर बात करें तो 2014 के बाद 2025 तक जब भाजपा की सरकार आई, तो भाजपा की सरकार के राज में अभी तक कई ऐसे मस्जिद, मंदिर हैं जिन्हें तोड़ा गया है। पूरे देश की अगर आप बात करेंगे तो आंकड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन अगर केवल एक राज्य की बात की जाए तो वहां पर करीब 1000 मस्जिदों को, दरगाह और मजारों को टारगेट किया गया था, निशाने पर लिया गया था, उन्हें अवैध बताया गया था, जिनमें से 102 को तोड़ दिया गया है। हो सकता है आंकड़ा और भी ज्यादा हो जो हमारी नजर में ना आया हो, लेकिन फिलहाल जो आंकड़े हमारे सामने हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि 1000 मस्जिद, दरगाह और मजार को टारगेट किया गया था, जिसमें से कुछ को तोड़ दिया गया है, बुलडोजर चला दिया गया है। और ये वो सभी हैं जिन्हें अवैध बताया जा रहा था, जो सरकारी काम में अड़ंगा डाल रहे थे, जो सड़कों के चौड़ीकरण में बीच में आ रहे थे, जो किसी क्षेत्र में अवैध रूप से बिना किसी रजिस्ट्रेशन के बनाए गए थे। रुद्रपुर में देर रात जब मजार को तोड़ा गया तो ये बताया जा रहा था कि इस मजार के लिए, इस दरगाह के लिए पहले ही यहाँ के इमामों को नोटिस दिया गया, उन्हें ये बता दिया गया था कि ये अवैध है और सड़कों के चौड़ीकरण का काम चल रहा है, तो इसे तोड़ दिया जाएगा। अब सीधे सीधे से मुद्दा ये उठता है, जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनका ये कहना है कि आखिर एक ही धर्म को टारगेट क्यों किया जा रहा है। तो आपको बता दूं कि भाजपा के आने के बाद मंदिरों के टूटने की संख्या भी कुछ इसी कदर है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी की मस्जिद, मजार और दरगाहों के टूटने की संख्या है। अब हम दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में नई सरकार आई है भाजपा की, हालांकि सांसद उनकी कई सालों से हैं और एमसीडी में भी भाजपा ने 15 साल तक शासन किया, लेकिन अगर सत्ता की बात करें, दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद की बात करें, तो वो 27 सालों के बाद भाजपा के हक में आया है। दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है और राजधानी को राजधानी जैसा दिखना भी जरूरी है। राजधानी को पेरिस बनाने के लिए, लंदन जैसा बनाने के लिए भाजपा लगातार काम करती हुई नजर आ रही है। सीएम रेखा गुप्ता लगातार काम करती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं ये सही भी है, क्योंकि कांग्रेस वो सारे काम नहीं कर पाई जो अब नई मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए कर रही है। राजधानी को राजधानी जैसा दिखाना कोई आसान काम नहीं है। अगर आप किसी और देश के राजधानी में जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, सचमुच ये कैपिटल सिटी है, सचमुच ये राजधानी का शहर है। लेकिन दिल्ली में आने के बाद आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये भारत की राजधानी, क्योंकि दिल्ली में जितनी गंदगी है, जितना पॉल्यूशन है, जितना जाम है, वो शायद किसी और देश की राजधानी में आपको नहीं मिलेगा। इसलिए दिल्ली पर काम करना ज्यादा जरूरी है। दिल्ली में तमाम वो लोग, चाहे वो बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो या कोई और हो, ये सभी झुग्गियां डालकर रोड किनारे, कभी बस स्टैंड के पीछे, कभी मेट्रो के पास आपको नजर आ जाएंगे। ये हमारे दिल्ली की खूबसूरती को कहीं ना कहीं खराब करते हैं। इन पर कार्रवाई लगातार चल रही है,
लगातार उन अवैध निर्माणों को हटाया जा रहा है जो सरकार के काम के बीच में आ रहे हैं, जो दिल्ली को राजधानी के जैसा दिखाने के बीच में आ रहे हैं, जो खूबसूरती पर दाग की तरह दिखाई दे रहे हैं, उन सभी को हटाने का काम किया जा रहा है। और ठीक भी है कहीं ना कहीं, लेकिन मुद्दा ये उठता है कि केवल एक ही धर्म को टारगेट क्यों किया जा रहा है। दिल्ली की अगर हम बात कर रहे हैं तो दिल्ली में मैं आपको बता दूं कि जितने मस्जिद, मजार और दरगाहों पर कार्रवाई हुई, शायद उतनी कार्रवाई मंदिरों पर नहीं हुई। इसका मतलब ये नहीं कि क्या रोड साइड मंदिर नहीं बने हुए हैं। कई मंदिर ऐसे हैं जो रोड किनारे बने हुए हैं और कहीं ना कहीं वो गलत है, वो सड़कों का घेराव कर रहे हैं। वहां पर जब भीड़ होती है तो आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है, वहां पर जाम लगता है। और ऐसी ही एक मंदिर की रिपोर्ट हमने अपने पिछले वीडियो में भी दिखाई थी। कुछ इस तरीके से सड़क किनारे मंदिर बना लिया जाता है, उसके बाद उस पर घर बनाया जाता है और इस तरीके से सरकार की जमीन को अपने कब्जे में ले लिया जाता है। तो जब कब्जा मंदिर भी कर रही है तो केवल मस्जिदों, मजारों और दरगाहों को टारगेट करके तोड़ा क्यों जा रहा है? साफ साफ सी बात है कि एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। अगर ऐसा लग रहा है मौजूदा सरकार को कि इस धर्म के लोगों को यहाँ न रहने दिया जाए, अगर ये लोग यहाँ रहेंगे तो दिल्ली की खूबसूरती खराब हो जाएगी, राजधानी की खूबसूरती खराब हो जाएगी, तो उन्हें साफ साफ इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं, उन्हें दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं कि आप लोग ये राज्य छोड़कर किसी और राज्य में चले जाइए, क्योंकि आप लोगों के रहने से हमारी राजधानी की खूबसूरती पर दाग लग रहा है, राजधानी की खूबसूरती हमारी खराब हो रही है। किसी को बार बार परेशान करने से, बार बार टारगेट करने से अच्छा है, बेहतर है कि उनके साथ मिलकर बैठकर बात करें और उन्हें साफ साफ इंस्ट्रक्शन दे दिए जाए। अगर सरकार को ये लगता है कि इस धर्म विशेष के रहने से दिल्ली लंदन पेरिस नहीं बन पाएगी तो उन्हें किसी और राज्य में जाने के लिए अनुमति दे दी जाए। उनकी जो प्रॉपर्टी है वो सरकार खुद खरीद ले, उन प्रॉपर्टी को वो किसी अच्छे काम में इस्तेमाल कर ले, या फिर अपने हिंदू रिश्तेदारों के हाथों में बेच दे, हिंदू कार्यकर्ताओं के हाथों बेच दे और उस पर जो रहना चाहे वो रहे और जो कोई काम करना चाहे तो वो काम करे। इस तरीके से उन्हें मुआवजा भी मिल जाएगा अपनी प्रॉपर्टी का और जो सरकार के रास्ते में, सरकार की नजर में रोड़ा है वो हट जाएंगे। मुझे नहीं पता कि कितने लोग इस बात से सहमत होंगे। हालांकि अब कमेंट बॉक्स में कई लोगों ने कमेंट करने भी शुरू कर दिए होंगे या कई लोगों के मन में तरह तरह के ख्याल आने शुरू हो गए होंगे, विचार आने शुरू हो गए होंगे कि हिंदू होकर के भी मुसलमानों का समर्थन कर रही है और लगातार भाजपा के विरोध में बोल रही है। तो मैं आपको बता दूं कि जो सच है मैं वो बात कर रही हूँ, फैक्ट की बात कर रही हूँ। मुझे किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है और ना ही हमारे इस चैनल को किसी धर्म से कोई लेना देना है। जो चीजें दिखाई दे रही है, जिस तरीके से जमीन पर रहने वाली जनता, कॉलोनियों में रहने वाली जनता अपना दर्द बयां कर रही है, मैं वो चीज दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। सरकार जो चाहती है उस पर साफ साफ बात की जा सकती है, बिना बात किए किसी को टारगेट करना, किसी को परेशान करना, ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि सरकार के मन में द्वेष है। भले ही उनकी जबान पर कुछ और हो, भले ही भाजपा सरकार सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की बात करती हो, लेकिन जब तय में जाकर देखा जाता है तो कहीं भी मुस्लिमों का कोई नाम नहीं आता। लगातार देश में हिंदू मुस्लिम के दंगे होते हुए नजर आते हैं। तमाम मुद्दे हैं, आप सभी इससे अनभिज्ञ नहीं है, आप सभी को इसकी जानकारी है कि आखिर देश में क्या चल रहा है, कहां पर क्या हो रहा है और किस तरीके से हिंदू मुस्लिम विवाद लगातार देश में बढ़ता जा रहा है। कोई ऐसा राज्य नहीं बचा जहां पर हिंदू मुस्लिम विवाद ना हुआ हो। जहां पर ज्यादा कट्टरता है हिंदू धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर, वहीं पर सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम विवाद होते हैं। फिर चाहे वो ये दोनों वर्ग के लोग आपस में खुद करते हो या कुछ लोगों को हायर करके उनसे करवाया जाता हो, लेकिन इसमें किसी का कुछ नहीं जाता, करने वाला ही सिर्फ मारा जाता है। ना कोई नेता पिसता है, ना कोई मंत्री पिसता है और ना ही कोई बड़ा आदमी पिसता है। पिसते हैं तो केवल वो लोग जो किसी के बहकावे में आकर इस दंगे को हवा देते हैं, दंगे की शुरुआत करते हैं या चंद पैसों की लालच में झूठी खबरें फैलाते हैं, झूठी अफवाहें फैलाते हैं और लोगों के बीच में मनमुटाव पैदा करते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत देश में भाईचारे का
जो एक पैगाम शुरू हुआ था वो खत्म हो जाएगा, भाईचारा शब्द जो है भारत से खत्म हो जाएगा, क्योंकि केवल यहाँ पर दो वर्ग के लोग रह जाएंगे और वो दोनों ही एक दूसरे के विरोधी बनकर रहेंगे। खैर आगे अब क्या होता है हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। देश में कोई भी ऐसा राज्य नहीं जहां पर बुलडोजर ना चल रहे हो, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो। हम आपको लगातार सारी अपडेट्स देते रहेंगे, तो बने रहे हमारे चैनल एनसीईआरटी समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।